करण, करण तुम कहाँ हो? आदित्य, करण कहाँ रह गया? जंगल ने अपनी पहली फेंक ले ली थी। बिना किसी आवाज के, बिना किसी चीख के, बस एक पल में करण गायब हो चुका था। करण, करण कहाँ गया? यार जवाब दे, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। आदित्य, वो भी यही था 1 सेकंड पहले। ये कैसे हो सकता है? ये जगह हमें जाने नहीं देगी आदित्य। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें करण को ढूंढना होगा रिया। हम उसे यहां अकेला नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह का वक्त था। आदित्य और रिया की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने बाकी थे और शादी से पहले एक आखिरी बार तीनों दोस्तों ने साथ घूमने का प्लान बनाया था। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्लानिंग के झंझट के, बस एक खुली सड़क, एक गाड़ी और पुरानी यादें। आदित्य, तुम्हें यकीन है ये रास्ता ठीक रहेगा? मैंने कल रात भी नेट पे सर्च किया था। कुछ लोग बहुत अजीब बातें लिख रहे थे इस सिलवानी घाटी रोड के बारे में। रिया जान, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। वो सब पुराने टूटे फूटे रिव्यू होंगे जो किसी पुरानी सड़क की हालत के बारे में लिखे गए होंगे। आजकल तो हर जगह के बारे में लोग डरावनी कहानियां बना देते हैं व्यूज के लिए। शायद तुम सही हो, पर फिर भी मन थोड़ा अजीब कर रहा है। लगता है करण आ गया। चलो भाई लोगों, सिलवानी घाटी हमें बुला रही है। 3 दिन कोई ऑफिस नहीं, कोई ईमेल नहीं, बस पहाड़, नदी और मेरी गिटार पर बुरे गाने। तेरे गाने तो वैसे भी हमेशा बुरे ही होते हैं करण, आज कोई नई बात नहीं। ये बेइज्जती है दोस्त। खैर छोड़ो, बताओ रास्ता क्या है? मैंने सुना है शॉर्टकट लिया है तूने। हाँ, सिलवानी घाटी रोड। वहां के एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया था जंगल के बीच से जाने वाला रास्ता 2 घंटे बचेंगे, सीधा रिजॉर्ट तक पहुंच जाएंगे शाम तक। वाह भाई, ये तो मजेदार होगा। जंगल का रास्ता मतलब फोटोशूट भी होगा, ठंडी हवा भी मिलेगी और शायद कोई भूतिया कहानी भी। करण प्लीज, भूत प्रेत की बात मत करो अभी से। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम तो बहुत डरपोक हो गई हो आजकल रिया। करण को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस भूतिया कहानी का मजाक वो अभी बना रहा था, वो कहानी उसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली थी। शहर की भागदौड़ से दूर 3 दोस्त एक हिल स्टेशन की तरफ निकल पड़े थे। मौसम सुहाना था, गाने बज रहे थे, रास्ते के दोनों तरफ खेत हरे भरे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात बनने वाली है। अरे आदित्य, याद है कॉलेज के टाइम पे हम गोवा वाली ट्रिप पे गए थे? वो गाड़ी पंचर हो गई थी बीच रास्ते में और हम तीनों रात भर हाईवे पर बैठे रहे थे। हाँ यार, वो रात भी अजीब थी पर मजेदार थी। तब हम अकेले नहीं थे, ढेर सारे ट्रक वाले भी थे साथ में। तुम दोनों की दोस्ती की कहानियां खत्म ही नहीं होती। कितने साल हो गए तुम्हें एक दूसरे को जानते हुए? 20 साल रिया, 20 साल। स्कूल के पहले दिन से आदित्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे हम। बस उम्मीद है आज रात ऐसी कोई नौबत ना आए। भूख लगी है यार, चलो यहाँ रुकते हैं, कुछ खा लेते हैं। भाई साहब, 3 प्लेट पराठे और चाय दे दीजिए। और हाँ, हमें सिलवानी घाटी रोड से आगे जाना है। कितनी दूर है वहां से? बेटा, वो रास्ता मत लो, दूसरा हाईवे वाला रास्ता ले लो। थोड़ा लंबा है पर सुरक्षित है। क्यों चाचा, क्या दिक्कत है उस रास्ते में? डाकू है क्या? डाकुओं से भी बुरी चीज है वहां बेटा। वो जंगल, रात को कोई नहीं जाता वहां से। गांव वाले भी दिन ढलने के बाद उस तरफ मुंह नहीं करते हैं। क्यों चाचा, कोई खास वजह? बहुत साल पहले वहां कुछ हुआ था बेटा। मैं ज्यादा नहीं जानता, बस
इतना जानता हूं कि जो लोग रात को उस रास्ते से गुजरे उनमें से बहुत कम वापस आए, और जो आए वो पहले जैसे नहीं रहे। ये पहली चेतावनी थी जो तीनों को साफ शब्दों में मिली थी, मगर जवानी का जोश और मंजिल तक जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी अक्सर सबसे बड़ी चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर देती है। चाचा, हम दिन में ही निकल रहे हैं, शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान करे बेटा, बस अगर अंधेरा हो जाए रास्ते में तो गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए, और भूल कर भी जंगल में किसी चीज को मत छूना, ना उठाना। ढाबे की चेतावनी को पीछे छोड़ते हुए तीनों दोस्त उसी शापित रास्ते की तरफ बढ़ चले। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसके साथ ही ढल रही थी उनकी सुरक्षा की एक एक परत। जीपीएस सिग्नल जा रहा है, अजीब है, अभी तो ठीक था। पहाड़ी इलाका है भाई, नेटवर्क आना जाना लगा रहता है। चिंता मत कर, मैंने रास्ता याद कर लिया है, बस सीधा जाना है फिर बाएं मुड़ना है। ये पेड़ बहुत अजीब लग रहे हैं, देखो जैसे मुड़े हुए हों, जैसे किसी दर्द में हो। रिया, पेड़ है यार, इंसान नहीं जो दर्द में मुड़ेंगे। तुम भी ना हद से ज्यादा सोचती हो। रिया की इस बात को दोनों ने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन शायद रिया की आंखों ने वो देख लिया था जो अभी तक आदित्य और करण की आंखें नहीं देख पाई थीं। जंगल के पेड़ सच में किसी अनदेखे दर्द में मुड़े हुए थे, 50 साल पुराने दर्द में। वो नीचे क्या लिखा था? किसी ने मिटाया है जानबूझकर, देखो निशान अभी भी है। नहीं पढ़ पाया, चलो आगे, अंधेरा होने से पहले निकलना है। वो देखो, वहाँ कोई बूढ़ी औरत खड़ी है अकेली। यहाँ इतनी सुनसान जगह पर वो क्या कर रही होगी? शायद रास्ता भटक गई होंगी। रुकते हैं, पूछ लेते हैं। माता जी, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? इस रास्ते से मत जाओ बच्चों, वापस मुड़ जाओ, अभी वक्त है। रात होने से पहले निकल जाओ यहाँ से। क्यों माताजी, क्या हुआ इस रास्ते को? मेरी बेटी भी इसी रास्ते पर बरसों पहले, वो कभी वापस नहीं आई। इस जंगल में कोई रहता है जो भूला नहीं, जो माफ नहीं करेगा। माताजी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सुरक्षित जगह छोड़ देंगे। वो अभी यही थी, कहाँ चली गई इतनी जल्दी? ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इंसान इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? वो बूढ़ी औरत इंसान नहीं थी, वो जंगल की एक और आत्मा थी। बरसों पहले अपनी बेटी को खो चुकी एक माँ, जो अब भी अनजान राहगीरों को चेतावनी देने की कोशिश करती है, मगर उसकी चेतावनी हमेशा की तरह अनसुनी रह गई। आदित्य प्लीज अब तो वापस चलो, ये सब बहुत अजीब हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। शायद हमें बहुत ज्यादा थकान की वजह से भ्रम हो रहा है रिया। रात का समय है, नींद भी आ रही होगी, इसलिए दिमाग अजीब चीजें दिखा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब वापस जाना भी खतरनाक होगा इतने घने जंगल में। क्या था ये? शायद कोई पत्थर था या कोई डाल टूट कर गिरी होगी। पत्थर नहीं था वो, और ना ही कोई डाल। जंगल ने अभी अभी उनकी आमद का एहसास पा लिया था और अपने पुराने खेल की शुरुआत कर दी थी। ये देखो, ये निशान किसी जानवर के नहीं लगते, ये तो जैसे किसी ने जमीन पर उंगलियों से खींचा हो। अजीब है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये क्या है। मुझे लगता है हमें वापस मुड़ जाना चाहिए आदित्य, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अरे रिया, इतना डर क्यों रही हो सकता है कोई जंगली सुअर वगैरह रहे हो यहाँ, उन्हीं के निशान होंगे। नहीं यार,
अब आधा रास्ता पार कर चुके हैं। वापस जाना मतलब और 3 घंटे बर्बाद और रात ज्यादा हो जाएगी। चलो जल्दी से निकल जाते हैं यहां से। अगर उस पल आदित्य रिया की बात मान लेता तो शायद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, मगर किस्मत और शायद वो शापित आत्मा भी कुछ और ही चाहती थी। रात के इस पहर में जंगल का रूप पूरी तरह बदल चुका था। दिन में जो हरा भरा और सुंदर लग रहा था, अब वही जंगल किसी काले जीवित प्राणी की तरह उन्हें निगलने को तैयार बैठा था। चलो एक भूतिया कहानी सुनाता हूँ, टाइम पास हो जाएगा और शायद डर भी थोड़ा कम लगे। करण अभी नहीं यार, प्लीज, पहले से ही काफी डर लग रहा है। अरे सुनो तो, मेरे नाना बताते थे कि पुराने जमाने में इन जंगलों में एक चुड़ैल रहती थी जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था किसी बात पर गुस्सा होकर। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इन जंगलों में भटकती है, उन लोगों को ढूंढती हुई जो उसे भूल गए। भाई तेरे नाना को भी ना हर जगह की भूतिया कहानी याद है। करण को शायद नहीं पता था कि जिस कहानी को वो मजाक में सुनाने जा रहा था वो कहानी असल में सच थी, हूबहू सच। और उस चुड़ैल का नाम था मालनी, और वो ठीक उसी वक्त उन्हें बहुत करीब से देख रही थी। ये क्या हो रहा है? गाड़ी जवाब नहीं दे रही। इतनी शांति, ये नॉर्मल नहीं है। जंगल में तो हमेशा किसी ना किसी तरह की आवाज होनी चाहिए, कीड़ों की, पत्तों की। बैटरी तो फुल थी, ये अचानक कैसे बंद हो गई? करण, तूने चेक करवाई थी ना गाड़ी निकलने से पहले? हाँ यार, कल ही सर्विस करवाई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब जंगल खामोश हो जाए दोस्तों, तो समझ लीजिए कुछ जाग चुका है और वो अपने शिकार को करीब से देख रहा है। ये आवाज किसकी थी? यहाँ इतने घनी जंगल में इतनी रात को बच्चा कहाँ से आएगा? शायद कोई पक्षी होगा, कुछ पक्षी ऐसी आवाज निकालते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर तार ठीक है, बैटरी में भी करंट है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये मेरी समझ से बाहर है। किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है, एक भी बार नहीं दिखा रहा। हम कहाँ फंस गए यार? हमें साथ रहना चाहिए। रात में जंगल में अलग होना खतरनाक है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा दिल यही कह रहा है। रिया की बात में एक अनकही सच्चाई थी। उसे नहीं पता था क्यों, मगर उसका दिल बार बार यही कह रहा था। ये जंगल उन्हें बुला रहा है, धीरे धीरे एक एक करके अपने जाल में फंसाने के लिए। वहां देखो, रोशनी है। शायद कोई घर हो या कोई गांव नजदीक हो। चलो वहीं चलते हैं, शायद कोई मदद कर सके। गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई और चारा भी तो नहीं है। हर कदम के साथ जंगल का घनापन बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की डालियां अब इतनी उलझी हुई थीं कि चांद की रोशनी तक जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी जैसी, मानो कहीं बरसों पहले कुछ जला हो और उसकी बू आज भी हवा में तैर रही हो। आदित्य, मुझे डर लग रहा है। हमें गाड़ी में ही रुक जाना चाहिए था शायद। कुछ नहीं होगा रिया, हम बस मदद ढूंढने जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। ये गंध महसूस हो रही है तुम लोगों को? जैसे कुछ जला हो, बहुत तेज है। हाँ, मुझे भी लग रहा है ये गंध बहुत अजीब है, जैसे राख की गंध हो। शायद पास में कोई जला हुआ पेड़ हो, बिजली गिरी होगी कभी। चलो ध्यान से चलते रहो, वो रोशनी अब बहुत दूर नहीं लगती।
संभल के। ये जड़ें तो जैसे जानबूझकर पैर फंसाने के लिए बिछी हों। बस करण, अब मजाक का वक्त नहीं है। ध्यान से चलो, कहीं और चोट ना लग जाए। मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। बार बार ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ नहीं है रिया, बस जंगल की आवाजें हैं। हवा की वजह से पत्ते हिल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये तो बहुत पुरानी लगती है। जंगल के इतने अंदर इतनी घनी जगह में गुड़िया कैसे आई? कोई तो लाया होगा इसे। इसे मत छुओ करण, प्लीज। ढाबे वाले चाचा ने भी यही कहा था, किसी चीज को मत छूना। अरे रिया, ये तो बस एक टूटी गुड़िया है, कोई भूत थोड़े ही है। शायद किसी बच्चे की खो गई होगी। मगर कुछ चीजें चेतावनी के बावजूद भी छू ली जाती हैं, और उस एक स्पर्श ने, उस एक पल के फैसले ने करण की किस्मत का फैसला कर दिया, हमेशा के लिए। वो आवाज फिर आई, और अब की बार बहुत करीब से लगी। प्लीज करण, इसे वापस रख दो। चलो यहाँ से। ये रोशनी, ये तो लालटेन नहीं थे। ये तो हवा में तैर रही है, बिना किसी सहारे के। यार, ये सब बहुत अजीब हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सच में। ये मंदिर कभी पूजा पाठ की जगह हुआ करता था, जहां गांव के लोग आशीर्वाद मांगने आते थे। मगर 50 साल पहले इसी जगह के आसपास एक ऐसा पाप हुआ था जिसने इस पूरे जंगल को, इस पूरी जमीन को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। ये किसी श्राप की कहानी जैसा लगता है। देखो, ये चित्र, ये स्त्री का चेहरा। ये चित्रकारी बहुत पुरानी लगती है, पर इसमें जो लिखा है वो मुझे साफ नहीं दिख रहा। बहुत घिस चुका है। वो आवाज सुनी तुमने? हो रहा है यहाँ। और वहीं अंधेरे के बीचों बीच वो पहली बार प्रकट हुई, जो 50 साल से इस जंगल की परछाइयों में, इस मंदिर के खंडहरों में कैद थी, अपने न्याय का इंतजार करती हुई। कुछ नहीं है वहां, शायद हमारा वहम था। इतने डर की वजह से हम सबको वहम हो रहा है। चलो वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। करण, करण तुम कहाँ हो? आदित्य, करण कहाँ रह गया? जंगल ने अपनी पहली फेंक ले ली थी। बिना किसी आवाज के, बिना किसी चीख के, बस एक पल में करण गायब हो चुका था। करण कहाँ गया? यार जवाब दे, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। आदित्य, वो भी यही था 1 सेकंड पहले। ये कैसे हो सकता है? ये जगह हमें जाने नहीं देगी आदित्य। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें करण को ढूंढना होगा रिया। हम उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। जो कहानी अब शुरू होने वाली है वो और भी डरावनी, और भी दर्दनाक है। एक ऐसी सच्चाई का खुलासा होने वाला है जो 50 साल से इस जंगल की मिट्टी में दबी हुई थी। जानने के लिए बने रहिए भाग 2 के साथ।